साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। और आज का ज्वलंत मुद्दा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से जुड़ा है। 22 जनवरी 2024 को संपन्न राम लला की प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद की गतिविधियों के बारे में आप बहुत कुछ सुनते और देखते आए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद की परिस्थितियों और उपलब्ध अवसरों के बारे में आपके समक्ष अपने विचार रख रहा हूँ और इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटना को भारत की विरासत एवं उसके विकास से जोड़ रहा हूँ। तो साथियों, सबसे पहले मैं आता हूँ भारत की विरासत पर। आज अयोध्या की नगरी भव्य और दिव्य मंदिर की स्थापना के साथ फिर उसी प्रकार चमक उठी और राममय हो गई है, जैसा हम सुनते आए हैं कि कभी अयोध्या में त्रेता युग के समय ऐसा हुआ था। यह घटना निश्चित तौर पर सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाने वाली घटना है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना को हम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान भी कह सकते हैं। दुनिया में यह अपने आप में शायद पहला अनूठा उदाहरण होगा जिसमें किसी स्वतंत्र राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए 500 वर्षों तक लड़ाई लड़ी हो और फिर उचित न्यायिक प्रक्रिया और देश की सर्वोच्च अदालत के निर्णय के अनुरूप ही धार्मिक स्थल का निर्माण सुनिश्चित हुआ हो। तो साथियों, यहाँ गौर करने योग्य है कि 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनाई थी और उसी संदर्भ में यह सारी जो है न्यायिक प्रक्रिया हुई और देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पर अपना फैसला सुनाया था। इस प्रकार न्याय और सत्य के संयुक्त विजय का यह जो उल्लास है, अतीत की कटु स्मृतियों को भूलकर अब नया इतिहास जो है रचा जा रहा है। और हम भी सौभाग्यशाली हैं कि इस महत्वपूर्ण क्षण के जो हैं साक्षी बने हैं और हमें यह सब महत्वपूर्ण जो घटना हुई है यह सब हमें देखने को मिली है। साथियों, यहाँ उल्लेख करना जरूरी होगा कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए करीब 3 लाख से ज्यादा राम भक्तों ने जान गंवाई और साथ ही इस संबंध में कई आंदोलन भी हुए। अंत में 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण के पक्ष में जो है फैसला सुनाया और मस्जिद के लिए अयोध्या में अलग से जमीन का जो है आवंटन किया गया। इसे हम केवल जो है यह मंदिर जो है अब जो बन गया है रामलला का, यह केवल एक मंदिर या सिर्फ भगवान राम से जोड़कर हम इसको नहीं देख सकते, बल्कि जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि यह हमारे विरासत की वापसी है। भारत की आत्मा के कण कण में बसे प्रभु राम की एक प्रकार से प्रत्यक्ष तौर पर वापसी है। यह प्रत्येक भारतवासी के मन में उठे त्याग, बलिदान एवं उनके अंदर हिलोरे ले रहा भावनाओं का ज्वार भी है। यह महत्वपूर्ण दिन उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के प्रति राष्ट्र का आदर भाव एवं कृतज्ञ भाव व्यक्त करने का भी यह अवसर है। इसलिए सदियों का अभूतपूर्व धैर्य है, अनगिनत बलिदान है, त्याग और तपस्या है। इन सब के बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई तो हर भारतवासी की आंखों में आंसू थे और यह आंसू उसके उनके अंदर जो है भगवान राम के प्रति आदर भाव के थे, संतोष के थे और खुशी के आंसू थे और साथ ही नम आंखों से भगवान से की गई क्षमा याचना भी थी। भगवान से क्षमा याचना इस रूप में थी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूँ। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में
कुछ भी कमी रह गई होगी और कि हम इतने सदियों तक यह कार्य नहीं कर पाए, आज वह कमी पूरी हुई है। और मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। तो यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस समय के रामलीला, जो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसके बाद उनका जो संबोधन था, उन्होंने इस प्रकार अपनी क्षमा याचना देश की तरफ से उन्होंने मांगी थी भगवान राम जी से। तो साथियों, इस अवसर पर देश विदेश के लोगों ने अपनी विरासत से परिचय पाकर राम ज्योति जलाकर अपने घरों को रोशन किया, दीपावली मनाई। और भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने इस अवसर पर भारत के लोगों को शुभकामनाएं दी। तो नेपाल में माता सीता के जन्म स्थान जनकपुर के जानकी मंदिर को दीप और रोशनी से सजाया गया। यही नहीं, दूसरी ओर जो है, हम न्यूयॉर्क अमेरिका में देखें तो भारतीय समुदाय के लोगों ने टाइम्स स्क्वायर पर भगवान के राम चित्र को रोशनी से जगमगाकर राम भजन के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाया। और ब्रिटेन में अगर हम देखें तो वहां भी लंदन स्थित ब्रह्म ऋषि मिशन आश्रम में प्रार्थना और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो ये सारी चीजें जो हैं, एक प्रकार से भारत की विरासत को पुनः उसके प्रति अपनी आस्था का ही प्रतीक थी। साथियों, राम मंदिर के बारे में दो महत्वपूर्ण बातों का मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि इसके निर्माण में कहीं भी सीमेंट या लोहे और इस्पात का उपयोग नहीं किया गया है। और इसके अलावा 3 मंजिला यह जो मंदिर का संरचनात्मक डिजाइन है, इसका जो स्ट्रक्चर है वह भूकंप प्रतिरोधी बनाया गया है। और यह 2500 वर्षों तक रिएक्टर पैमाने पर 8 तीव्रता के मजबूत भूकंपी जो झटकों को भी इसमें बर्दाश्त करने की क्षमता है। और इसकी दूसरी अनूठी विशेषता इसका सूर्य तिलक तंत्र है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगले 1000 वर्ष तक हर वर्ष श्री राम नवमी के दिन दोपहर 12 बजे लगभग 6 मिनट के लिए सूर्य की किरणें जो हैं भगवान राम के माथे पर पड़ेंगी। यानी सूर्य अपने सूर्यवंशी राम को अपनी किरणों का तिलक लगाएंगे, क्योंकि राम जो हैं सूर्यवंश से जो है संबंधित, वहां से उनका नाता है, सूर्यवंश से वो हैं। तो इसलिए सूर्य यहाँ पर अपने सूर्यवंशी राम को अपनी किरणों का तिलक यहाँ पर लगाएंगे। साथियों, रामनवमी हिंदू कैलेंडर के पहले महीने के 9वें दिन मनाई जाती है और यह आमतौर पर मार्च अप्रैल में आती है, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्मदिन का प्रतीक है। यहाँ पर जब हम विरासत की बात करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब यहाँ पर यही है कि भारत अभी अपने सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में आगे बढ़ रहा है और हिंदू परंपरा से मिली जो विरासत है उसको फिर एक प्रकार से स्थापित कर रहा है। उसकी हम कह सकते हैं कि उसकी पुनः स्थापना कर रहा है हिंदू परंपरा की। साथियों, यह भी महत्वपूर्ण है कि लोगों में अपने देश की संस्कृति को जानने और समझने की ललक प्रभु राम मंदिर के निर्माण के बाद और तेजी से
बढ़ी है और यह निरंतर बढ़ती ही जाएगी। जब जब से यह राम लला का जो मंदिर बना है, तो जो प्रभु राम के बारे में और अधिक विस्तार से जानने और भारत की संस्कृति से रूबरू होने के लिए भी लोग जो हैं और अधिक भविष्य में उत्सुक दिखाई देंगे, जो एक प्रकार से अपनी संस्कृति, अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ना ही है। दुनिया भर से आने वाले राम भक्तों के अलावा इस नगरी में पर्यटकों, शोधार्थियों, रिसर्चर हैं और जिज्ञासुओं के लिए काफी कुछ होगा, जिससे देश के सांस्कृतिक संवर्धन में भी मदद मिलेगी। यानी वो इस पर अपनी रिसर्च करेंगे और देश को की सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है उससे हमें परिचित कराएंगे। उज्जैन महाकाल है, केदारनाथ है और वाराणसी सहित और भी कई धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार इसका स्पष्ट प्रमाण है कि हम सांस्कृतिक अपनी परंपरा से और निकटता से जुड़ रहे हैं। लोकतंत्र का मंदिर कही जाने वाली हमारी नवनिर्मित संसद जो पार्लियामेंट है उसको हम देखें तो हमारी उन अनमोल विरासत के ही वहाँ पर दिग्दर्शन होते हैं, और जहाँ अंग्रेजों की गुलामी के कोई नामो निशान अब नहीं है। आज गुलामी और उपनिवेशवाद की जो सोच है उस पर भारतीय मूल्य हैं जो हैं हावी हैं। इसलिए हम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा कह सकते हैं, और जिसकी आवश्यकता जो है आज संपूर्ण विश्व को है, क्योंकि इन्हीं में सर्वे भवन्तु सुखिनो यानी सब सुखी रहें, यह उदार भावना जो है छिपी हुई है। साथियों, यह भारत की खासियत रही है कि यहाँ मंदिर मात्र एक देव मंदिर के रूप में नहीं देखे जाते, बल्कि ये भारत के दर्शन को भी व्याख्यायित करते हैं। इसी भावना के तहत इस राम मंदिर को भी राष्ट्र चेतना का मंदिर माना जा रहा है, और यह चेतना जो है वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं बल्कि हजारों वर्षों तक भारतीय चित्त को उद्वेलित करती रहेगी, और हजारों वर्षों के बाद की जो पीढ़ी है राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी और गौरवान्वित महसूस करेगी। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जो अयोध्या में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसके जो है निहितार्थ और इसके परिणाम जो हैं आने वाले समय में कितने सुखद होंगे। और इसमें दो राय नहीं कि अखंड भारत का निर्माण राम राज्य की नीति से ही संभव है, क्योंकि राम राज्य में समाज के हर तबके को एक साथ लेकर और उसे विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की शक्ति है। देश को समायोजित करने वाला सूत्र जो है राम राज्य में छिपा है। सभी को एक साथ लेने की जो भावना है इसमें छिपी हुई है। हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने राम राज्य को एक समावेशी लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में देखा, और ऐसे राम राज्य की कल्पना उसमें की जिसमें पारदर्शिता हो और वास्तविक सुशासन जो है दिखे। एक आदर्श सुशासन की व्यवस्था ही उनके लिए सच्चा लोकतंत्र था, जिसमें राजा और रंक के समान अधिकार हों, ऐसा राम राज्य में व्यवस्था थी। साथियों, यह भी महत्वपूर्ण है हम इसके दूसरे पक्ष पर भी अब गौर करें। यह तो सांस्कृतिक पक्ष इसका जो है उसके बारे में आपसे बात की, अब आते हैं इसके विकास पर, इस पक्ष के विकास पर, यानी इससे जो है भारत की अर्थव्यवस्था और आम जन पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा, उसकी रोजी रोटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम गौर करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के बाद इसका कायाकल्प होना तो तय है। अपने खोए हुए गौरव को फिर पाने के लिए अयोध्या नगरी आज सच संवर कर सामने आ गई है। तो निकट भविष्य में यह नगर विश्व के लिए एक आकर्षक और मनमोहक पर्यटक स्थली बन जाएगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि अयोध्या में जो
रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, वह भी इस बात की पुष्टि करता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरे ही दिन जो है अयोध्या में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन और पूजा की। तो केवल इससे ही हम यह सहज अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में अयोध्या में श्रद्धालु जो हैं कितनी बड़ी संख्या में वहां पर रामलला के दर्शन करेंगे। साथियों, अभी हाल में अमेरिकी कंपनी जेफरीज इक्विटी रिसर्च ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि अयोध्या में सालाना 5 से 10 करोड़ तीर्थयात्री आने का अनुमान है। यह अनुमान उस रिपोर्ट में लगाया गया है और रिपोर्ट के अनुसार भारत में आध्यात्मिक टूरिज्म यानी स्पिरिचुअल जो टूरिज्म है आने वाले वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ेगा, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप की अयोध्या की सर्च में 585% की बढ़ोतरी ने उसे टॉप डेस्टिनेशन बना दिया है, यानी अयोध्या को। साथियों, यह भी गौर करने योग्य है कि इस कंपनी ने स्पिरिचुअल टूरिज्म मैप ऑफ इंडिया लॉन्च किया है, जिसमें देश के मानचित्र पर 60 सिटी जो हैं उनके 600 जगहों के स्पिरिचुअल हॉलीडे पैकेज को इस कंपनी ने तैयार किया है। और अन्य ट्रैवल एजेंसियां भी जो हैं, अन्य कंपनियां भी जो इसमें हैं ट्रैवल से जुड़ी हुई, वो भी तेजी से अपने हॉलीडे पैकेज लॉन्च करने की तैयारी कर रही। साथियों, इस प्रकार धार्मिक पर्यटन के रूप में अयोध्या न केवल देश के बल्कि विश्व के मानचित्र पर अंकित हो गया है और श्रद्धालुओं की यह संख्या निकट भविष्य में बढ़ते ही जानी है। न केवल देश से बल्कि विदेश से भी यहाँ पर लोग आएंगे। और यह भी एक वास्तविकता है कि पर्यटन और आर्थिक विकास एक दूसरे से आपस में गुथे हुए हैं, आपस में परस्पर संबंधित हैं, अंतर संबंधित हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या नगरी में आएंगे तो स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और वोकल फॉर लोकल के साथ ही लोकल टू ग्लोबल को भी जो है गति मिलेगी, जो आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण मंत्र है। साथियों, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार इससे निश्चित तौर पर होगा। और वैसे भी अगर हम देखें, भारत में पर्यटन जो है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो आय, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और सतत मानव विकास के साधन के रूप में भारत का मददगार रहा है। अभी वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 11% इसका योगदान है, और जबकि भारत में इसका योगदान अभी 6.7% ही है। इस प्रकार छोटी सी अयोध्या नगरी में जहां सड़कें खाली दिखाई देती थी, सरयू का तट जो है सूना सूना पड़ा रहता था, आज उसी नदी पर रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। तो दूसरी ओर विस्तारित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है। चारों दिशाओं से 4 से 6 लेन रोड कनेक्टिविटी है, हेलीपोर्ट सेवा है, सुविधाजनक होटल हैं तथा अतिथि गृह भी मौजूद हैं। ये सारी सुविधाएं वहां पर जो हैं अब अभी मौजूद हैं और निरंतर सुविधाओं का विस्तार वहां पर हो रहा है। आज यहाँ जो है अयोध्या नगरी में लाखों स्त्री पुरुषों के तीर्थाटन की वजह से जो है हलचल दिखाई दे रही है। इस प्रकार यह धार्मिक पर्यटन भविष्य में यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के असीमित साधन सृजित करने में मदद करेगा। फिर चाहे होटल हो, रेस्तरां हो, ठहरने के लिए स्टे होम हो, पूजा सामग्री की वस्तुएं हो या फिर स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए उत्पाद, इन सभी को जो है यहाँ पे प्रोत्साहन मिलने वाला है निकट भविष्य में, और इन सभी की मांग जो है भविष्य में बढ़ने वाली है। तो इस प्रकार रोजगार के क्षेत्र में अगर हम देखें तो इससे बेरोजगारी की स्थानीय स्तर पर जो बेरोजगारी की समस्या है उससे निजात मिलना तय है।
यही नहीं, देश विदेश से निजी क्षेत्र में भी जो है अयोध्या में बढ़ चढ़कर निवेश कर रहे हैं। ताज है, ओबेरॉय है, मैरियट जैसे ये होटल जो हैं अयोध्या में बनते जा रहे हैं। और अयोध्या के मास्टर प्लान के अनुसार क्षेत्र में 85,000 85,000 करोड़ जो है उसका निवेश होगा, ऐसी आशा है। और वहीं अयोध्या में राम मंदिर का बनना इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि धार्मिक पर्यटन से जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में रोजगार के तमाम नए अवसर मिलेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है इस धार्मिक पर्यटन से होने वाली आय से जो है लाभान्वित होगा। और देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को धार्मिक पर्यटन से जो है आर्थिक लाभ होगा। और जब आर्थिक लाभ होगा तो स्वाभाविक है कि उस राज्य की अर्थव्यवस्था में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान होगा धार्मिक पर्यटन का। साथियों, पहले ही वाराणसी में काशी विश्वनाथ तीर्थ के कायाकल्प के बाद अयोध्या में संरचनात्मक विकास को नए आयाम मिले हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे बड़े पर्यटन स्थल गोवा से 10 गुना ज्यादा पर्यटक आज वाराणसी आ रहे हैं। और वर्ष 2022 में अगर हम देखें तो लगभग 10 करोड़ पर्यटक यहाँ आए वाराणसी में। और जब ये पर्यटक वहाँ किसी भी धार्मिक स्थल पर आते हैं तो स्वाभाविक है कि वे वहाँ पे वहाँ की जो लोकल वस्तुएं हैं, गिफ्ट आइटम हैं, उनको भी खरीदते हैं, जिससे शिल्पकारों तथा आय कारीगरों की आय होती है। उनको उनके परिश्रम का पैसा रुपया मिलता है और इससे उनकी भी क्रय शक्ति बढ़ती है। ये न केवल स्थानीय इकोनॉमी को बढ़ावा देने में सक्षम हुए हैं बल्कि रोजगार को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसी तरह उज्जैन में अगर हम देखें, महाकाल कॉरिडोर के बनने से वहाँ इकोनॉमी को बढ़ावा मिल रहा है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के बाद अयोध्या धार्मिक पर्यटन के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और तिरुपति से भी आगे जो है निकल जाएगी। इन दोनों स्थानों पर अभी वर्ष भर में 3 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री पहुंचते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन से शहर में हर साल कम से कम 5 करोड़ पर्यटकों के आने की उम्मीद है। और ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने एक रिपोर्ट में बताया है कि एक नए हवाई अड्डे, पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन, टाउनशिप और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के साथ अयोध्या में 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश से नए होटलों और अन्य आर्थिक गतिविधियों के साथ जो है टूरिज्म पर असर पड़ेगा। यानी इससे जो है वहाँ टूरिज्म जो है और अधिक फलेगा फूलेगा। साथियों, यही नहीं, राम मंदिर के निर्माण के बाद से अयोध्या में संपत्ति की कीमतें जो हैं 5 से 10 गुना बढ़ गई हैं, जो आगे और भी बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई की जो है बात आती है। और इसलिए वहाँ पे संपत्ति की जो है प्रॉपर्टी की खरीद ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा मांग है और इसलिए स्वाभाविक है कि इनकी कीमतें वहाँ पे और बढ़ेंगी। साथियों, अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि यह विशाल मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल के संघर्ष का समापन नहीं है, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक संदेश इसमें इस रूप में भी छिपा है कि इस क्षण को हासिल करने के लिए जब हमारे पुरखों की तमाम पीढ़ियां जो हैं खप गई और अपनी आस्था के लिए 500 साल में लगातार संघर्ष करते रहे, तो हमारा भी यहाँ पर पावन कर्तव्य बनता है कि अगले कम से कम 500 साल हम उस आस्था को पीढ़ी दर पीढ़ी बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए समर्पित रहेंगे और अपनी जी जान से उस आस्था को और पुष्ट करेंगे। और सच में साथियों, आज इसी आत्मविश्वास की भारत को जरूरत भी है, दरकार भी है। और भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का ये भव्य राम मंदिर जो है इसका साक्षी बनेगा और इसमें कोई संदेह नहीं है।
यहाँ यह कहना भी सही होगा कि अगर सऊदी अरब केवल मक्का और मदीना के रूप में दो मुस्लिम धार्मिक शहरों के जरिए तेल से इतर पर्यटन आधारित व्यवस्था पर कायम कर सकता है, पर्यटन आधारित व्यवस्था कायम कर सकता है, तो अयोध्या में तो यह क्षमता है कि वह एक दशक के भीतर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बन जाएगा। और सऊदी अरब का पर्यटन अगर हम देखें, जहां दुनिया भर के उन मुस्लिमों पर निर्भर है जो हज और उम्रा के लिए जाते हैं, और इसमें भी सभी मुस्लिम जो हैं इतने सक्षम नहीं हैं, लेकिन अयोध्या नगरी तो सबके लिए पलक पावड़े जो है बिछा कर तैयार बैठी है। और निसंदेह वह दुनिया के सबसे बड़े हिंदू आबादी वाले देश के साथ ही विश्व के कोने कोने में बसे हिंदुओं की धार्मिक जरूरतों का भी अवश्य ध्यान रखेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और यही मेरा साथियों आज का मुद्दा था, जो मैंने इसको दो भागों में आपके समक्ष रखा। पहला तो अपनी सांस्कृतिक जो विरासत है उसका उसकी पुनर्स्थापना है, और दूसरा इस मंदिर के निर्माण के पीछे जो है इसके क्या भविष्य में इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, और लोगों को कितना इससे लोग कितने इससे लाभान्वित होंगे, वहाँ के स्थानीय जन, इन सब के बारे में आपके समक्ष अपने विचार रखे। तो यही मेरा विचार था, मुद्दा था, जो मैंने आपके समक्ष बांटा। आप अपनी टिप्पणी दें, लाइक डिसलाइक, पसंद नापसंद दोनों का मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ अति शीघ्र नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तो तब तक के लिए आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः नमस्कार।